आज हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो एनर्जी को हम कितने तरीके से डिफाइन किए थे? जो फंडामेंटल था, एक तो फंडामेंटल था, हमारे पास था फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला फंडामेंटल हमारा? फंडामेंटल फॉर्मूला हमारा ये था कि हमारे पास अगर अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये ए है और ये पॉइंट बी है ना, और एक चार्ज पार्टिकल क्यू को हम ए से बी तक पहुंचाते हैं, तो वर्क डन डब्ल्यू एक्सटर्नल, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ बोले वर्क डन क्या हुआ, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो डब्ल्यू कितना हो गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना हो गया? डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास? डब्ल्यू एक्सटर्नल ई एक्स टी। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यही होगा ना। यहाँ पे एक कंडीशन होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल में, डेल्टा के ई शुड बी जीरो, है ना। यहाँ पे क्या रखेंगे? यहाँ पे डेल्टा के ई इज इक्वल टू जीरो होता है यहाँ पे। तो जो भी एक्सटर्नल वर्क किया है वो सारा कहाँ चला गया है? इसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। वो कितना होगा? वो होगा चार्ज इंटू वी एफ माइनस वी आई। वी एफ कितना है यहाँ पे? वी फाइनल क्या है यहाँ पे? वी बी माइनस वी इनिशियल क्या है? वी ए, है ना, वी ए। यही फॉर्मूला है। एक तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक तो बेसिक फॉर्मूला है एनर्जी निकालने का तरीका, किसी भी फील्ड में निकाल सकते हैं। दूसरा, इसी से हमने ड्राइव किया था, आपको याद होगा फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद है सारे बच्चे को? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था हमारा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, डेल्टा यू बाय डेल्टा वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है, स्मॉल वॉल्यूम, दिस इज स्मॉल वॉल्यूम। ये क्या है हमारा? डेल्टा भी, ये हमारे पास है वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी है। तो आइदर हम इसका यूज करें या इसका यूज करें, दोनों में से किसी का यूज करके हम एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर निकाल सकते हैं, है ना। ये कितना था? ये हमारा था फॉर्मूला, डी बाई डी भी कितना था? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए पहले हम इसका यूज करके हम निकालते हैं कि एनर्जी डेंसिटी यूज करके ये कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है। ठीक है। सो हमने कहा कि चलो भाई हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हमने चार्ज दे दिया। ये पॉइंट हमारा ए है, सॉरी स्मॉल ए है, इस पॉइंट का नाम हमने कहा स्मॉल बी है, और कैपेसिटेंस तो पता ही है, ये डी डिस्टेंस है और ये प्लेट एरिया ए है। तो कैपेसिटेंस कितना है? सी कितना है इसका? सी हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये होता है, ये होता है ना कैप्सूल, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। चलिए अब हम एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर निकालते हैं। तो हम क्या करते थे? हम इसको चार्ज देते थे। हमने चार्ज दिया इसको, कितना? क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे दिया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दिया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब इसके चार्ज की वजह से इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इतना ही वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। एंड हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी, और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है डेल्टा यू, है ना, या यू कहते हैं, यू एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, क्या होगा हमारा? इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर ई स्क्वायर, इनटू वॉल्यूम, इनटू इसका वॉल्यूम। क्योंकि ये डेल्टा यू है ना, चलो डेल्टा यू लिख देते हैं, डेल्टा यू एनर्जी स्टोर्ड इनटू क्या लिखेंगे? डेल्टा वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम कितना होगा? प्लेट एरिया इनटू डी। सो एनर्जी स्टोर्ड डेल्टा यू, एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वॉल्यूम, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा इसके बीच में? व्हाट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उसका वैल्यू पुट कर दिए तो कितना होगा? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका वैल्यू पुट कीजिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इनटू डिस्टेंस। ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू दिस इनटू कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, यही है ना, का होल स्क्वायर, इनटू वॉल्यूम कितना बच्चा? वॉल्यूम हमारे पास है एरिया इनटू डिस्टेंस, ए इनटू डी। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए तो सो डेल्टा यू एनर्जी स्टोर्ड कितना हो गया हमारे पास? हाफ एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। अब देखिए तो कुछ कट सकता है यहाँ पे, जो चीज कैंसिल हो सकता है कैंसिल आउट कीजिए। देखिए तो ये कट गया हमारा स्क्वायर इससे, और इसका कट गया ऐसे, है ना। सो डेल्टा यू हमारा क्या हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर इंटू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। गौर से देखिए क्या, तो इसको यहां लिखते हैं, इसको हम यहां लिखते हैं। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डेल्टा यू कितना होगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय, देख बच्चा ये जो है ये क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, दिस इज माई कैपेसिटेंस एप्सिलॉन बाय डी, ये क्या है, ये 1/c है, तो क्या हो गया हमारे पास क्यू स्क्वायर बाय सी हो गया। सो दिस इज इक्वल यानी कि क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू सी। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, है ना। कब, जब हमारे पास Q और C दिया हुआ, Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी है। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। क्लियर है। अब आप इसको दूसरे तरीके से और भी फॉर्म में नोट कर सकते हो। आपको पता है कैपेसिटेंस और इसका रिलेशन, आपके पास एक कैपेसिटर है ना, कैपेसिटेंस C है, अगर चार्ज Q है, यहाँ पे -Q चार्ज है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है ना। तो अगर VA माइनस VB, VA माइनस VB आपको दिया हुआ, भी दिया हुआ, इट्स गिवन टू मी, अगर ये दिया हुआ तो आपका Q कितना हो गया बच्चा बताओ, Q कितना हो गया, Q हमारे पास हो गया C इंटू भी, C इंटू भी होगा हमारा, C इंटू भी, पुट हेयर, पुट द वैल्यू ऑफ Q हेयर, कितना हो गया हमारा। सो दिस इज इक्वल टू C इंटू भी का होल स्क्वायर ओवर 2C, दिस इज इक्वल टू हाफ C इंटू भी स्क्वायर। सो अगर हमारे पास कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया हुआ है तो इसका यूज करेंगे, अगर हमारे पास चार्ज और कैपेसिटर दिया हुआ है तो इसका यूज करेंगे, है ना। इसको दूसरे तरीके से भी नोट कर सकते हो, क्या को नोट करते हो, वो नोट कर सकते हो, CV की जगह Q लिख दो यहां पे। सो दिस इज इक्वल टू हाफ, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दो C इंटू भी, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। सो दिस इज इक्वल टू Q इंटू भी बाई 2। मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है तो इसका यूज करेंगे, इसका यूज किसका, हाँ इसका यूज करेंगे। अगर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है इसका यूज करेंगे, अगर चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो इसका यूज करेंगे, है ना। तो एक साथ सब लिख दे, या समझ में आ गया। सो हमारे पास यहां फॉर्मूला लिखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड डेल्टा यू कितना होगा हमारे पास, डेल्टा यू हमारा हो गया Q स्क्वायर बाय 2C, दिस इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ Q इंटू भी। सो तीनों एक ही चीज है, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टर्म क्या दिया हुआ। ये क्या होगा हमारे पास, हम टॉपिक, हमारा क्या टॉपिक का नाम लिखना भूल गए, हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड, है ना, इन ए कैपेसिटर। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो हमने एनर्जी डेंसिटी से निकाला बाय यूजिंग एनर्जी डेंसिटी। एक चीज देख, हमने आपको बताया था एनर्जी स्टोर्ड, क्या बताया था हमने। सो डेल्टा यू जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होता है, वो कितना होता है बच्चा, हाफ, है ना, इस फॉर्म में भी रख सकते हो। अब एक चीज देखो, अब मैं एक कोरिलेशन की बात करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको। आपको याद होगा कि आपके पास एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल था, हॉलो स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग सेल था, याद है ना। और इसको हमने कहा था फाइंड द वर्क डन इन चार्जिंग दिस सेल, याद है। ये क्या था हमारे पास, एक हॉलो स्फेरिकल सेल था, कंडक्टिंग सेल था हमारा, और हमने कहा था कि इसको चार्ज करने में कितना काम करना पड़ा, याद है। दूसरा चीज हमने कहा था कि इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी डेंसिटी से भी हमने काम किया था, याद है? या टोटल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सेल। कब? जब इसको हमने क्यू चार्ज दे दिया था, जब हमने इसको क्यू चार्ज दे दिया था, याद है? क्यू चार्ज दिया था, तो इस पे इसके पास टोटल एनर्जी कितना स्टोर था, एनर्जी याद है ना? क्या लिखा था हमने? के क्यू स्क्वायर बाय 2r था ना? दिस इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। दूसरा हमने कहा था कि जब हमने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो उसके थ्रू भी हमने बताया था कि आपके पास ये सेल है, इस सेल पे हमने कहा था चार्ज क्यू हमारा है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक था? इनफाइनाइट तक चला गया था। हमने कहा था टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन स्पेस, है ना, ड्यू टू दिस सेल, टोटल एनर्जी स्टोर्ड स्पेस में, तब भी आपके पास इतना ही एनर्जी आया था। हमने कैसे निकाला था इसको? यूज करके हमने इसका यूज किया था, डी बाई डी वी का यूज किया था, इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही इसी का यूज किया था ना हमने। इसे भी हमारे पास यही फॉर्मूला आया था, याद है कुछ आप लोग को? एक ही बच्चा याद है ना? अब देखिए, अब एक चीज देखिए, इसको भी सॉल्व किए थे तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आया था स्टोर्ड, टोटल एनर्जी हमारे पास इतना ही था, जो कि हमने कहा था कि इसका एनर्जी यहां से इनफाइनाइट तक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? इसके अंदर तो एनर्जी है ही नहीं, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एनर्जी नहीं है, जो भी एनर्जी यहां से इनफाइनाइट तक है। क्लियर है? अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? दूसरा थॉट प्रोसेस है। दूसरा थॉट प्रोसेस क्या है? सो देखिए, आपको याद होगा हमने बताया था कि आपके पास शेल है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, R1 R2 है, इसका कैपेसिटेंस निकालिए। इसका कैपेसिटेंस कितना आया था? C इक्वल टू कितना था बच्चा? 1/K, बताओ, 1/K 1/R1 माइनस 1/R2 था ना? सो दिस वाज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, याद है सबको, है ना? सो दिस वाज द कैपेसिटेंस। इस प्लेट, इसका नाम हमने रखा था, इसका नाम रख लो A, इसका नाम रख लो B। A और B के बीच में जो कैपेसिटेंस था हमारा, ये था कैपेसिटेंस। हमने दूसरा कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई आइसोलेटेड स्फीयर है जिसका रेडियस R है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? तो हमने कहा था R2 पुट कर दो इनफाइनाइट। तो क्या था? R2 इनफाइनाइट पुट कर दो, क्योंकि दूसरा प्लेट को हम, दूसरा जो प्लेट R2 है, आई कैन एज्यूम इट इज एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेडियस का। इसका कैपेसिटेंस कितना था? C अगर तुमने था, अगर R2 को तो इनफाइनाइट पुट कर देते हो तो कितना था हमारे पास? वो था 1/K ओवर R, R1 को R पुट कर दे, 1/R, यही होगा ना? सो C था हमारे पास R/K। सो दिस वाज द कैपेसिटेंस, इसका था। नाउ अब गौर से देखो, हमने अभी जस्ट ड्राइव किया कि एक एनर्जी स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर कितना होता, तो Q स्क्वायर बाई C, Q किसी एक प्लेट पे चार्ज, Q स्क्वायर बाई C by 2C, Q square by 2C, C is the capacitance. Now can I assume कि इसका दूसरा प्लेट इनफाइनाइट पे है, इसको हमने Q चार्ज दिया, इसको हमने Q चार्ज दिया, है ना? दूसरा प्लेट इनफाइनाइट पे है, Q चार्ज दिया, एनर्जी क्या होगा? Q स्क्वायर बाय 2C, C इसका ये, तो एनर्जी इसका कितना हो गया? U Q स्क्वायर बाय 2 इंटू C कितना है? C R/K, दिस इज R/K, कितना हो गया? K Q स्क्वायर बाय 2R, K Q स्क्वायर बाय 2R। सो दिस एनर्जी किससे किया हमने? कैपेसिटेंस से। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? ये फॉर्मूला यूज करके। देखो यही है, ये यही है, ये यही है यही चीज। कुछ कुछ दिमाग खुल रहा है कि हमने पहले क्या पढ़ा था, आज भी हम वही पढ़ रहे हैं, नाम बदल दिया गया है ना? सिर्फ नाम बदल दिया गया। तो कैपेसिटर क्या करता है? एक ऐसा चीज आपको दे दिया गया है कि चीजों को आप सिंप्लीफाई करके आप उसको देख सको, डिफरेंट नजर से, अलग नजर से आप देख सकते हो उसको। तो नजरिया बदल दिया देखने का आपका, है तो वही चीज ना, है तो इलेक्ट्रोस्टैट ही है ना, इलेक्ट्रोस्टैट ही पढ़ रहे हैं। एक कैपेसिटेंस, एक शब्द घुसा दिया आपके अंदर, आपके दिमाग में, बट देखो वही चीज आ रहा है ना, मानते हो इस बात को? है ना? तो सब कुछ सेम है। अब गौर से इसके साथ खेलना। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, और वो क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन है, इनफैक्ट वो क्या है सो देखिए। आपके पास क्वेश्चन है
कि आपके पास एक स्फेरिकल सेल है, इस रेडियस r है, इस पे चार्ज क्यों दिया गया, ठीक है, क्यों चार्ज दिया गया, कहता है कि r से 2r तक में एनर्जी कितना स्टोर्ड है। एक 2r सेल का 2r रेडियस का एक ले लो, 2r रेडियस का एक ले लो, क्या लोगे, एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल ले लो, ठीक है। सेल नहीं लिया गया, उसने कहा r से 2r तक का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है। तो इस क्वेश्चन को दो बच्चा करता है, एक बच्चा जो कैपेसिटर नहीं पढ़ा, तो बच्चा वन B1 तो कौन सा है, वो बच्चा है विदाउट कैपेसिटर, विदाउट कैपेसिटर, वो कैपेसिटर नहीं पढ़ा, वो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा। वो कैसे सोचेगा इस क्वेश्चन को, तो वो कहेगा भाई ये तो हम एनर्जी डेंसिटी से हमने पढ़ा था, एनर्जी डेंसिटी क्या है उसकी बात हम करते हैं, तो इसका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है एनर्जी डेंसिटी, डेल्टा यू बाय डेल्टा वी कितना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। इस क्वेश्चन को दो बच्चा करता, एक बच्चा जो कि कैपेसिटर नहीं पढ़ा, वो कैसे करेगा, वो करेगा एनर्जी डेंसिटी से। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये है ना, तो क्या करेगा वो बच्चा करेगा, बताओ, यहां से r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का जो किए थे हम लोग, है ना, याद है ना, dr थिकनेस का एक छोटा सा वॉल्यूम कट किया, ये हमारा dr है। तो dv कितना होगा बच्चा, dv हमारा हो गया 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, सो दिस इज माई dv। तो एनर्जी डेंसिटी du कितना हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आउटसाइड है, E कितना होगा, बोल यहाँ पे E कितना होगा, K क्यू बाय स्मॉल r स्क्वायर, है ना, वो बच्चा इसमें पुट करता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट K क्यू बाय r स्क्वायर का होल स्क्वायर करता है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, इंटू dv इधर आएगा, ये dv पुट करेंगे यहाँ पे, इंटू कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। तो du इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी फटाफट, du कितना हो गया, 4 पाई एक साथ रखो, 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ रखो, k स्क्वायर हो गया, q स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बच गया dr ओवर r स्क्वायर, है ना, ये कट गया, देखो ये कटेगा, ये कट गया किससे, k स्क्वायर को कट कर दिया। सो क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, तो du इज इक्वल टू, du कितना हो गया रे, जल्दी बताओ, k क्यू स्क्वायर बाई 2 तो बच ही गया, 2 बच गया ना। अब इंटीग्रेट कहां से करे, सो ये इंटीग्रेट करेगा इसको कहां से कहां तक, ये हो गया r से लेकर के 2r तक, इसका वैल्यू बताओ, है ना, जल्दी बताओ बच्चा, सॉल्व करके वैल्यू बताओ, u कितना हो गया, k क्यू स्क्वायर बाय 4r होता है, अरे 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया, -1/r हुआ ना, तो कितना बच गया नीचे, सो u हो गया हमारे पास k क्यू स्क्वायर बाय 2 कितना हो गया 1/r माइनस 1/2r, सो u इक्वल टू हो गया k क्यू स्क्वायर बाय 4r। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर। एक बच्चा ऐसे करता है, ऐसे करेगा ना, है ना, ना दूसरा बच्चा कहता है अरे ये तो कैपेसिटेंस हम करते हैं इसको, दूसरा बच्चा कहता है अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे सोचते हैं, ये है, ये हमारे पास है r, ये हमारा क्या है 2r है ना, चार्ज यहां पे प्लस क्यों, यहां पे माइनस क्यों देगा। अब इसके बीच में एनर्जी स्टोर बताना, ये इसके बीच में एनर्जी, बच्चा प्लस क्यों देगा यहाँ पे, माइनस क्यों यहाँ पे आएगा। अब होगा क्या, सो देखो प्लस क्यों दिया यहाँ पे, प्लस क्यों बच्चे ने दे दिया यहाँ पे, है ना। अब ये इसमें क्या किया, बीच में क्या किया, कंडक्टर बीच में रख दिया, एक कंडक्टर रख दिया,
कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम थीन है, पतला सा, इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म नहीं करेगा ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस क्यू डेवलप होगा, इक्वल अपोजिट डेवलप होगा। सो इक्वल अपोजिट डेवलप होगा, माइनस क्यू डेवलप होगा। हमारे पास एक कैपेसिटर बन गया, है ना, एक कैपेसिटर बन गया हमारे पास। बट द कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चा, सी, अभी जल्दी, सी क्या होगा इसका, तो होगा 1/k 1/r माइनस 1/2r, है ना। सो सी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये बचेगा, कितना बचेगा ये कितना बचेगा ये कितना बचेगा, सो सी इज इक्वल टू 2r/k। सो दिस द कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन द, क्या होगा इस वॉल्यूम में, एनर्जी स्टोर कितना होगा, q²/2c। सो यू होगा हमारे पास, कितना होगा, q²/2c। सो दिस इज इक्वल टू q²/2c, ये कितना हो गया, 2 इंटू 2r/k, के ऊपर चला गया, सो u कितना हो गया, k q²/4r। देखो तो सेम है। सो दिस इज द स्मार्टर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, इसीलिए हम कैपेसिटर्स पढ़ते हैं, एक नया नाम दे दीजिए, क्या है ये, कुछ दिख रहा तुम्हें, कुछ दिख रहा बच्चा, कि जो पहले पढ़े हो अभी भी वही पढ़ रहे हो, बट सोचने का तरीका अलग कर दिया गया है, सब कुछ वही है, आया है एनर्जी डेंसिटी से। अब एनर्जी डेंसिटी सिंप्लीफाई करके एक नया फॉर्मूला ड्राइव कर दिया गया, उसका फटाफट यूज कर दो, क्लियर है। अब देखिए ये इतना वॉल्यूम है ना, अब जब आप एक बीच में कंडक्टर रखोगे तो क्या होगा, अब क्वेश्चन कहता है उसमें कि प्रूफ करो कि यहां से r से 2r के बीच में जितना एनर्जी है, इस क्वेश्चन में r से 2r के बीच में जितना एनर्जी है उतना ही 2r से लेकर के इनफाइनाइट तक बीच में एनर्जी है। कहता है कि जितना एनर्जी इस वॉल्यूम में है उतना एनर्जी यहां से इनफाइनाइट तक में है, तो वो भी कर लेंगे, वो भी एक तो तरीका इससे है, आप एनर्जी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और कहां तक इंटीग्रेट करोगे, इसमें इंटीग्रेशन 2r से लेकर के इनफाइनाइट तक, है ना। एक विदाउट कैपेसिटर वाला बच्चा करेगा, फॉर्मूला वही है, 2r से इनफाइनाइट तक पुट करेगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो करेगा अच्छा एक सेल हो गया हमारे पास, है ना, यहां पे चार्ज सेपरेशन तो हुआ ही हुआ, अगर यहां प्लस क्यू दिया है माइनस क्यू, तो यहां पे प्लस क्यू देगा ही देगा, प्लस क्यू यहां दे दिया इसने कह दिया प्लस क्यू हो गया हमारे पास, चार्ज इंड्यूस तो होगा ही होगा यहाँ पे, क्योंकि नेट चार्ज 0 हमारा, और दूसरा इनफाइनाइट भी ले लिया, वहां पे दूसरा प्लेट पे नेगेटिव ले लिया, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, विथ कैपेसिटर वाला बच्चा जो कर रहा है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चा, सो कैपेसिटेंस कितना हो गया, अभी हमने बताया था कैपेसिटेंस कितना था इसका, रेडियस आर था, r/k था ना कैपेसिटर, एक सेल का। अभी जो सेल हमारा है इसका रेडियस कितना हो गया, यहां से यहां तक, ये रेडियस कितना, इसका रेडियस कितना है, ये रेडियस हमारा है 2r है, तो दिस इज माई 2r, तो इसका रेडियस 2r हो गया, 2r से दूसरा सेल इनफाइनाइट तक है, तो क्या होगा, c इज इक्वल टू 2r/k, यही होगा ना। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ यहां से इनफाइनाइट तक, 2r से लेकर के इनफाइनाइट तक है जो सिस्टम हमारा, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा 2r/k। किस फॉर्मूला से, हमने ये जो फॉर्मूला बताया था आपको कि हमारे पास एक सेल है, इस सेल का रेडियस r है, तो इसका कैपेसिटेंस हमने ड्राइव किया था बाय यूजिंग दिस, यही किया था ना, r/k आया था, तो अगर रेडियस 2r कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2r/k होगा कैपेसिटेंस, है ना, तो ही हमने कहा 2r/k हो गया कैपेसिटेंस। तो एनर्जी स्टोर कितना होगा, फॉर्मूला से q²/2c, सो एनर्जी कितना हो गया हमारा, q²/2 इंटू सी, तो 2 इंटू 2r इंटू के ऊपर चला गया, सो यू कितना हो गया, k q²/4r। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, देखिए यहां पे, ये देखिए बराबर है दोनों का, तो जितना एनर्जी r से 2r के बीच में स्टोर्ड है उतना एनर्जी 2r से इनफाइनाइट के बीच में स्टोर्ड है ना। टोटल एनर्जी दोनों जोड़ोगे, दिस प्लस दिस क्या होगा, k q²/2r, जो कि ये नहीं होता, अगर ये सेल है, सेल के टोटल एनर्जी कहां से, यहां से इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मैक्सिमम एनर्जी सेल के पास वाला ही वॉल्यूम में होता है, आधा वॉल्यूम तो r रेडियस के अंदर ही, मींस r से 2r के बीच में ही हो गया,
चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वॉल्यूम में ज्यादा है और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की एनर्जी घटता है, तो यहां से आगे जाओगे तो एनर्जी डेंसिटी घटते हुए चला जाएगा और यहां से इनफाइनाइट के बीच में उतना ही एनर्जी मिलेगा जितना एनर्जी यहां से यहां तक बीच में है। खैर ये तो एक अलग बात है, मैं बात कर रहा हूं कि हम सॉल्व कैसे करो क्वेश्चन को। कैपेसिटर आखिर कहां से क्या आ गया, कोई नया चीज है? नहीं है, देखने का एक नजरिया चेंज हो गया, चीजें वही हैं। आप देखिए ना, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक सिंप्लीफाइड वे देता है, इसको ऐसे करोगे तो ज्यादा फास्ट हो जाएगा, एक स्पीड देता है आपको। इनफैक्ट यूज तो इसी का होता है आगे। तो कुछ कुछ समझ में आया? एक चीज और मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं। इस केस में हमारा एनर्जी यहां से यहां तक इनफाइनाइट सेपरेटेड था। अब एक चीज मैं सिखाता हूं और देखिए, आपको याद होगा, आप इस क्वेश्चन को किए होगे। आपके पास एक सेल था, दूसरा सेल था, इस सेल का रेडियस R1 था, इस सेल का रेडियस R2 था ना। इसको अपने Q1 चार्ज दिया था, इसको Q2 चार्ज दिया था। तो आपको कहा था फाइंड द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टोर्ड, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। कहा था ना क्वेश्चन, तो हमने कहा था दो तरीके से करते, एक दो तरह का एनर्जी होता है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। याद है तो कितना था? तो हमने कहा था इसका जो टोटल एनर्जी है, एक तो सेल्फ एनर्जी, क्या था? सेल्फ एनर्जी ऑफ सेल 1 S1, दिस इज माई सेल 1, इसको हमने नाम रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया S1, दिस इज माई सेल 1 एंड दिस इज माई सेल 2, है ना। सो सेल्फ एनर्जी ऑफ S1 प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ S2 प्लस इंटरेक्शन एनर्जी, याद है, प्लस इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ S1 एंड S2, S1 और S2 के बीच का जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो याद है ना आपको। तो सेल्फ एनर्जी क्या था हमारा? सो U हमारा क्या था? सेल्फ एनर्जी क्या था हमारा? S1 का सेल्फ एनर्जी कितना था? वो था हमारे पास K Q1 स्क्वायर बाय 2 R1। ये क्या है? कैपेसिटेंस, Q स्क्वायर 2C C1, है ना, जब कोई नहीं था, सिर्फ S1 को बना रहे थे। प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ उसका कितना था? K Q2 स्क्वायर बाय 2 R2 प्लस इंटरेक्शन कितना था? वो था हमारे पास K Q1 Q2 बाय R2। सो दिस वाज द इंटरेक्शन एनर्जी, था ना। तो टोटल एनर्जी सेल्फ प्लस इंटरेक्शन, सो दिस वाज द टोटल एनर्जी। नाउ अगर यही कैपेसिटर बनाते हैं, अगर एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू देते हैं, तो अगर हमने कहा चलो भाई एक पे प्लस क्यू दे दो, यही है, एक पे प्लस क्यू दे दो, एक पे माइनस क्यू दे दो, दिस इज माई R1, दिस इज माई R2, है ना, ये प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू दे दो। अगर Q1 Q के बराबर Q2 माइनस क्यू होगा तो क्या होगा? पुट इट हेयर, पुट द वैल्यू हेयर। सो U कितना हो गया बच्चा? जल्दी बताओ U, K Q स्क्वायर बाय 2 R1 प्लस Q2 कितना होगा? माइनस क्यू, तो प्लस K माइनस क्यू का होल स्क्वायर बाय 2 R2 होगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस K Q इंटू माइनस क्यू बाय R2 होगा, है ना बच्चा। सो U हमारे पास हो गया, K Q स्क्वायर कॉमन ले ले, तो K Q स्क्वायर कॉमन ले ले, कितना हो गया? 1 बाय 2 R1 माइनस यहाँ सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस 1 बाय 2 R2, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 1 बाय R2। सो क्या होगा यहाँ पे बच्चा? जल्दी बताओ। सो U इज इक्वल टू K Q स्क्वायर ओवर, ये कितना होगा? ये 1 बाय R2 माइनस 1 बाय 2 R2 बाय माइनस 1 बाय R2, कितना हो गया? माइनस 1 बाय
-1 है ना, -1/2 R2, तो 1/2 R1 -1/2 R2, यही होगा ना। सो दिस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले ले, 1/R1 -1/R2। अब मैं इस टर्म को यहां लिख रहा हूं, आई विल राइट हेयर। सो यू कितना हो गया, यू हमारा हो गया क्यू स्क्वायर बाय 2 के 1/R1 -1/R2। व्हाट इज दिस, ये टर्म क्या है बच्चा, ये क्या है टर्म, दिस इज कैपेसिटेंस, किसका, इसका, इस दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस हमारा है C, यही है ना। सो C इज इक्वल टू 1/K 1/R1 -1/R2, यही है ना इसका, यह है C। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, Q स्क्वायर बाय 2C, सेम फॉर्मूला है, सेम चीज आ गया। अब कुछ कुछ दिमाग खुल रहा है भाई, कुछ कुछ दिमाग खुल रहा। इस केस में क्या, इस केस में जो एनर्जी स्टोर्ड है इसके बीच में ही है, इसके बीच में ही है, क्योंकि चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, बाहर फील्ड फ्री स्पेस है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, बाहर एनर्जी नहीं है, इतना ही बीच में एनर्जी है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी का कैपेसिटेंस आया। बट पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में एनर्जी यहां से यहां भी था, एनर्जी यहां से यहां भी था, यहां से यहां भी एनर्जी था, यानी कि जो माइनस क्यू दिए थे इनफाइनाइट पे दिए थे, प्लस क्यू सिर्फ इसको दिए थे, ये सेल तो था ही नहीं, हमने एक इमेजिनरी सेल ले लिया था, क्योंकि इसके बीच में कर रहा था एनर्जी स्टोर निकालने के लिए, यहां से यहां तक के बीच में, है ना, तो यहां से प्लस क्यू माइनस क्यू हो गया, क्योंकि इसमें तो नेट चार्ज 0 ही है, ठीक है। तो इसका एनर्जी अलग, इसका कैपेसिटेंस अलग होगा, ये दोनों सीरीज में कैपेसिटर हो जाएगा, यहां से यहां तक एक कैपेसिटर, दूसरा यहां से इनफाइनाइट के बीच में एक कैपेसिटर, तो सीरीज में कैपेसिटर होगा, 2 कैपेसिटर आ जाएगा यहां पे। और यहां पे क्या है, यहां पे कैपेसिटर कहां गया हमारा, यहां पे तो हमारा इतना ही बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, क्लियर है।